Hello students, today we are going to start with a new chapter, electricity, chapter 12 of your book. As you know, the flow of water, जब भी water flow करता है we say water current. पानी बह रहा है तो यही कहते हैं ना, पानी की धारा. Similarly, flow of air constitutes air current. अगर हवा चलती है तो हम कहते हैं कि एयर करंट है ये. सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है. आपके घर में जो करंट फ्लो करता है वो क्यों करता है? वो चार्ज की वजह से करता है. नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो एटम के बारे में कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता. तो मतलब एटम के अंदर चार्ज तो है. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. यही चार्ज है जिसकी वजह से that causes it to experience force, जिसकी वजह से फोर्स का एक्सपीरियंस कर पाते हैं. अब ये चार्ज जो है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है तो क्योंकि प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से. फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. अगर चार्ज लाइक एक जैसे हों दो चार्ज तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब जैसे यहां देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज लाइक हो गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सिमिलरली ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, लाइक सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. फिर है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर अनलाइक अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और यहां पर चार्ज की वजह से कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है. यहां रिपल्शन वाला फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, यहां पर अट्रैक्शन वाला. अब ये जो चार्ज है इसको नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूनिट है कूलाम. कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज की यूनिट है कूलाम. अब कूलाम क्या होता है हम ये पढ़ेंगे. उससे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम. और ये नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम. मान लो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है तो E इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को अगर हम E लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम. हाँ. और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन टाइम t. मान लो ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर भी ले सकते हैं, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस नंबर को मान लो वो है n. n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन टाइम t. किसी भी पॉइंट पर, यहां पर t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं n. तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू N इंटू A. मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और N कितने फ्लो करे उतना ही चार्ज होगा. तो Q इक्वल टू N E. अब Q मान लो 1 कूलम है, N हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. अब हमें n निकालना है तो n इक्वल टू 1 कूलाम
और जो चीज इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू 1/1.6। इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर लग जाएगा 10, और ये जो 10⁻⁻19 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये माइनस नहीं रहेगा हम जब इसे ऊपर लेके जाएंगे। तो अब ये बनेगा, ये डेसिमल हट चुका है, 10 हमको डिवाइड करना है 16 से। हम यहाँ से एक जीरो और इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18, क्योंकि हम एक जीरो यहाँ ले आए। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब इस कंडक्टर में से t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझ आ गया होगा। तो 1 कूलाम का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा उसे हम कहेंगे 1 कूलाम। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। मान लो ये कंडक्टर है, इसका ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में से t सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, यूनिट टाइम में, that will be called electric current। देखो what is electric current? the amount of charge, कितना चार्ज flowing through a particular area in unit time, मतलब एक यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स वी में से, देखो मान लो करंट है I, ठीक है, और टाइम मान लो t सेकेंड है, और इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है Q। जब भी बटे में टाइम आता है तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस टाइम से बोलेंगे रेट ऑफ, और Q है फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अभी मैंने बताया इफ मान लो कि नेट चार्ज है Q, वो किसी भी एरिया से t टाइम में जाता है तो I हो जाएगा Q/T। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू Q/T। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू IT। फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रायंगल है, ये Q है और ये आया IT। ये Q इक्वल टू IT, ये Q था, ये IT। अगर आपको Q निकालना है, चार्ज निकालना है तो हो जाएगा IT। मान लो आपको निकालना है I, तो I को छिपा लो, क्या फॉर्मूला बन गया? Q/T। मान लो आपको T निकालना है तो ये बन गया Q/I। मान लो आपको Q निकालना है तो ये आएगा IT। आप किसी भी तरह से इस फॉर्मूले को यूज न्यूमेरिकल में कर सकते हो। अब आते हैं हम यूनिट पर। यूनिट के लिए आपने अभी पढ़ा I इक्वल टू Q/T। यहाँ पर T है टाइम, मान लो टाइम है 1 सेकेंड। Q चार्ज है मान लो 1 कूलम। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे उसमें कितना करंट है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर नाम कहाँ से आया? फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर। डेफिनेशन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज बटे का मतलब पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब ये जो है ये चार्ज की बड़ी यूनिट है।
हम चार्ज की स्मॉल यूनिट भी यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं 1 मिली एम्पियर। ये एम्पियर से स्मॉल है और 1 मिली एम्पियर होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, 1/10 रेज टू द पावर 3, जो ऊपर माइनस में थी नीचे आकर ये प्लस में हो जाती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 3 है ना, तो 1 2 3 0, तो 1 मिली एम्पियर जो है वो एक स्मॉलर यूनिट है। इससे भी स्मॉल एक और यूनिट है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको हम म्यू बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर, और ये होती है 10 रेज टू द पावर -6 एम्पियर के। सिमिलरली 1/10 रेज टू द पावर जो माइनस थी वो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये और भी स्मॉल यूनिट है। तो ये सभी थी करंट की यूनिट। अब हम करंट को नापते कैसे हैं, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो है अमीटर। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा हम सीरीज में इसी लाइन में जोड़ेंगे, एंड इट इज यूज टू मेजर करंट। नेक्स्ट है, ये सर्किट है, सर्किट क्लोज्ड होता है जिसमें से करंट पास करता है। इसमें एक स्विच या प्लग की होती है और एक बैटरी। सेल भी ले सकते हैं, अगर सिंगल सेल है तो सेल है, अगर 2 सेल जोड़ दिए तो ये बैटरी बन जाती है। अब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। करंट कहाँ फ्लो करेगा, कहाँ से शुरू होगा। देखो कन्वेंशनली हमेशा हम इसको पॉजिटिव से शुरू करते हैं। अब देखो जो आपने बैटरी बनाई है, ये आपका बैटरी का साइन है, ठीक है। एक और सेल जोड़ देती हूं, ये, तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव से लेते हैं, ये कन्वेंशनली ऐसा करते हैं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और पूरे सर्किट में नेगेटिव तक जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू बल्ब एंड अमीटर। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अभी हमने कहा कि चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जब भी कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। आपने 9th में भी पढ़ा है कि अगर ये कॉपी यहाँ रखी है, मैं इसको उठाकर कहीं दूसरी जगह रखती हूं तो मैंने वर्क डन किया। सिमिलरली जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो भी वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन W से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से लेकर किसी भी पॉइंट तक ले जाओ तो जितना भी वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टुमारो वी विल do the next topic. Okay, thank you.